जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 9 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लवर्स की एनर्जी है ये। एंड ओके, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ सॉर्ड। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपके पार्टनर ने चुप्पी साध रखी है। मे भी आपके पार्टनर इस वक्त आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं एंड ये मिस्टीरियस एनर्जी में है। पेज ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी फियर हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर का बेटा भी दिख रहा है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 6 to 8 से स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, यहाँ पर साइन आ चुके हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी हैं, इक्वली हैं। चलिए खैर, यहाँ पर देखिए कब की एनर्जी नहीं है। कब का मतलब ना होना, मतलब इस टाइम आपके पार्टनर इमोशनल होके नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होके डिसीजन ले रहे हैं। नंबर मैंने आपको बताया यहाँ पर 6, 6, 16, तो 6, 16 आपको दिखेगा, मतलब 6, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3, 10, 11, 8, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है। मे बी आप दोनों इस वक्त थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फॉरबिडन फ्रूट वाला सिचुएशन हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर एंड आप अगर कनेक्ट हो जाएं तो ये सोशली नॉट एक्सेप्टेड रिलेशनशिप है। 6, 6, 12 हैंग्ड मैन। भाई आप दोनों लटके हुए हैं, आप दोनों पनिश्ड फील कर रहे हैं। मे बी आप इस वक्त थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रियोरिटी की नीड है। अब जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो सकती है। आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, आपके मतलब कोई भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो ये कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है। तो इस वक्त दिख रहा है कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, दोनों लोगों की लाइफ में ये चीज़ सबसे बड़ी मुसीबत है जिसकी वजह से आप लोग पनिश्ड हैं एंड आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो पा रही है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जा कर के आपके लिए स्टेप लेने की। एंड इसकी वजह से यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे कि यस हम लड़ जाएंगे, हम फाइट कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है एंड इस डिसीजन को ले पाने की क्षमता आपके पार्टनर को दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे होता है कि जैसे कहा नहीं जाता है कि पहले की कश्तियाँ जला के आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने पास्ट को बिल्कुल डिलीट करके कि पास्ट में कौन से रिलेशन थे आपके, किस तरह की आपकी लाइफ थी, किस तरह की आपकी इमेज थी, किस तरह का सब कुछ था, उसको पूरा सफाचट करके आप एक नई लाइफ जी रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ये इतना इजी नहीं होता है कि आपने पास्ट का सब कुछ इरेज कर दिया। भाई कोई इरेज बटन या डिलीट बटन तो होता नहीं है कि आपने क्लिक किया सब कुछ डिलीट हो गया, अब चलो नई शुरुआत करते हैं। चीज़ें तबाह हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो ये हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है। डिवाइन क्लेरिफाई, एस ऑफ वैंड। यस, आपके पार्टनर आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप देख तो रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट देख तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 7 की एनर्जी इल्यूजन की एनर्जी है। इनको मतलब ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने ये सब कुछ करके आपको पा भी लिया तो क्या ये वाकई में खुश रह पाएंगे इतना नुकसान करने के बाद। मतलब 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने अगर कुछ कर लिया उल्टा सीधा, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को सपोज डिवोर्स दे दिया, या फिर थर्ड पार्टी को मतलब आपके अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया,
तो जो पास्ट का सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, तो क्या गारंटी है इस बात की कि आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा? यस। एंड कितना फेथ रहेगा कि अगर आपने भी अपना पास्ट डिलीट किया, इन्होंने भी डिलीट किया, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप लोग खुश रह पाएँ? क्योंकि अगर फिर वहाँ पे दिक्कत आई, तब कौन हेल्प करने वाला होगा? मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ियर दिख रहा है आपके पार्टनर 16, 6, 22, 4 की एनर्जी है। 4 की एनर्जी का मतलब तो भाई मुझे ये दिख रहा है कोई एम्परर है, आपके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली जो भी थर्ड पार्टी है, वो इस तरह की एनर्जी में हो सकती है। वो आपके पार्टनर को समझा रही है। एम्परर की एनर्जी फादर फिगर की भी होती है। आपके पार्टनर के फादर हो सकते हैं, जो उनको ये समझा रहे हैं कि अगर आपने हम लोगों को छोड़ भी दिया, ये सब कुछ डिलीट कर भी दिया, तो क्या गारंटी है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाएगा? जिसने पास्ट की कश्तियाँ जला दी हैं, वो कल को क्या गारंटी कि आपका साथ देगा कि नहीं देगा? इस तरह की एनर्जी भी है। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त खून के आंसू हो रहे हैं। 16, 8, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इतनी बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं, जहाँ से मतलब निकल ही नहीं सकते हैं, जीते जी नहीं निकल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। 16, 8, 24, 24 एंड 7, 31 एम्प्रर की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कोई एम्प्रर है, आपके पार्टनर के हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो आपके पार्टनर को इतना तगड़ा मैनिपुलेशन, डोमिनेशन चल रहा है, आपके पार्टनर की ब्रेन वॉशिंग चल रही है कि आपके पार्टनर का ब्रेन इस तरीके से सेट किया जाए, माइंडसेट, कि वो दोबारा आपकी तरफ वापस आने की गलती भी ना करें। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एंड ये सोच रहे हैं कि वाकई में इनको करना क्या चाहिए, इन्हें आना चाहिए आपके साथ कि नहीं। 3 ऑफ स्वॉर्ड। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप जनरल रीडिंग भी पर्सनल रीडिंग की तरह देते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि उनकी पर्सनल रीडिंग ही हो रही है। तो यहाँ पे 336 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगातार आ रही है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपके पार्टनर लगातार आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, लगातार, जैसे आप देख रहे हैं ये सब खून के आंसू रोने वाली हालत है। मतलब अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, लिटरली इस रीडिंग के थ्रू, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जितना आपने किया है उतना ही आपके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से इनको बांधा जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे किस तरीके से ये इम्प्रिजनमेंट झेल रहे हैं, मतलब कि इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक सिचुएशन में है ये। इनको लग रहा है कि जैसे अगर इन्होंने एक कदम भी आगे लिया, जैसे ये जो हालत है, ये प्यूपा जरा सा इधर से उधर हुआ तो ये सॉर्ड इसके लग जाएगी। मतलब इतना संभाल के चलना है। ओके, समझ रहे हैं ना आपकी कितनी नाजुक सिचुएशन है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने एक भी स्टेप गलत ले लिया, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो इतनी जो है क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन ले पाना आपके पार्टनर की बस की बात लग नहीं रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। 6, देखिए ये 7 था, 7 एंड 16 है, ये 6, 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी डेथ की एनर्जी आ रही, मे बी आपके पार्टनर उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूंगा। 13 एंड 6, 16 टॉवर की एनर्जी, आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है भाई आपके पार्टनर को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है। ओके, ऐसी ऐसी बातें इनसे की जा रही हैं कि आपके पार्टनर, समझ रहे हैं ना, 3rd डिग्री समझ रहे हैं ना, क्रिमिनल्स को दिया जाता है, लेकिन आपके पार्टनर को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि आपके पार्टनर, मैं बता दूं, ये उनके डैडी भी हो सकते हैं, उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, उनके कोई भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकते हैं, जो टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये सब कुछ हो सकता है, एंड इसके जिम्मेदार तुम ही होगे, ऐसी कुछ चीज़ें। 10 ऑफ सॉर्ड, भाई आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल चारों खाने चित हो चुके हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप, भाई मुझे दिख रहा है 9, 9, 10, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, एंड इनको लग रहा था फ्यूचर बहुत बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया गया है, मुझे दिख रहा है कि ये जो एम्परर है ये जीत गया है, एंड आपके पार्टनर को चारों खाने चित कर दिया है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मतलब एम्परर की जीत हो चुकी है। यस, जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जो कुछ भी बातें कर रहा है वो लॉजिकल है। ओके, लॉजिकल वे में समझाया जा रहा है इनको।
टेम्परेंस 11, 14, 25 इल्यूजन की एनर्जी है। भाई ये जो थर्ड पार्टी है इसको पता है कि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये एनर्जी दिख रही है इल्यूजन में, आपको पार्टनर को फंसा के कि तुम जिम्मेदार हो करके, जबकि रियलिटी ये है कि ये एम्प्रोर जिम्मेदार है। लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जा रहा है तगड़ा, कि अगर ये सब कुछ तुमने किया मतलब सारी गलतियां खुद इनकी हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसे फंसाया जा रहा है कि अगर तुमने किया तो सारा ये दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, फिर तुम जानो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। क्यों ज़ीरो हो गया है? एस ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाते हैं कि निकल नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर को एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया गया है कि आपके पार्टनर फिर घूम फिर के इसी डिसीजन पे आते हैं कि हो कुछ नहीं पाएगा। 24, 1, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी है। मतलब इनको बताया जा रहा है कि तुम किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो, किस इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो। जब यहाँ पे तुम्हें खुशी नहीं मिली, अगर तुम्हारी किस्मत में खुशी होती तो यहाँ मिल जाती, नहीं मिल रही है तो वहाँ भी नहीं मिलेगी। इस तरह की एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर 8 ऑफ सॉर्ड, ये भी 8 ऑफ सॉर्ड, ये भी 8 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में कैद हो गए हैं कि भाई बात तो सही है। जैसे किसी से कहा नहीं जाता है कि अगर आपकी किस्मत में प्यार होता तो पहले ही से ही मिल जाता, नहीं था तभी तो नहीं मिला। तो अब आप ये कैसे सोच रहे हो कि आगे आपको मिल जाएगा? अगर तब भी नहीं मिला तब क्या होगा? तब तो आपके पास ये भी नहीं बचेगा जो अभी है। तो इंसान डर जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, फिर उसे लगता है कि सब कुछ जाने से अच्छा है कि जो मिल रहा है उसी पे खुश हो लो। तो ये मुझे मैनिपुलेशन दिख रहा है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड, तो भाई 7, 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है डेविल की चाल सक्सेसफुल हुई है। आपके पार्टनर को फिर से बांध के डाल दिया गया है उसी हालत में कि आपको इसी हालत में जीना है। आपके पार्टनर खुश नहीं है, खून के आंसू रुलाता है ये व्यक्ति। लेकिन तभी भी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है, मतलब इनको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश की जा रही है कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुला रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें खून के आंसू रोने को मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने मुझे छोड़ दिया तो वह व्यक्ति तुम्हें किसी किसी दूसरे टाइप के आंसू रुला दे। मतलब बहुत ही ज़्यादा बकवास लॉजिक है, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनल हैं, गिल्ट इनके अंदर है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के, जब तक आपके अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं है तब तक कोई दूसरा आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो एम्प्रर है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। एंड इसको पता है कि इनको किस तरीके से काबू करना है, तो उसने काबू तो फिलहाल कर लिया है। इस टाइम पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, सॉरी टू से। ओके, तो फ्यूचर क्या है डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? डिवाइन एक कर दीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस हालत से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो भाई यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पास्ट को छोड़िए, पास्ट को पकड़े बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसी कंडीशन में फंसे रहेंगे ज़िंदगी भर। ओके, जय माता दी।